यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी रात को जब यहाँ पर मौसम बनेगा उस तो वो मजा ही अलग होगा। माहौल बहुत सुंदर है और मुझे आपको देख के जो बड़ी खुशी हो रही है। धन्यवाद। आपको देख के, आपके गांव को देख के बड़ी प्रसन्नता मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल रात की बारिश के बाद बाहर का माहौल देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा हो रखा है। कल रात ये सारी चांदनी जो है हमने नीचे रखी हुई थी और अभी हमने फिर से लगा दी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो के साथ। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं शैलेश सकलानी स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला गो नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी बात करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हो रही है मेरे अपने घर गाँव पहाड़ों से। और अभी देखिए दोस्तों, सुबह सुबह खिलखिलाती हुई धूप चारों ओर लगी हुई है। कल रात दोस्तों खतरनाक वाली बारिश हुई थी, हमारा जो टेंट था हमको नीचे उतारना पड़ा। और अभी देखिए फिर से हमने इसको अच्छे से लगा दिया है और अभी ये धूप से भी मस्त करके सूख रहा है। तो चलिए अच्छी बात है, बारिश होनी भी नहीं चाहिए। अगर बारिश हो जाएगी दोस्तों फिर जो रशान होती है वो नहीं आ पाएगी शादी में। और अभी देखिए सुबह सुबह ये भाई जी लगे हुए हैं यहाँ पे डीजे का उद्घाटन करने पे। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी साउंड सिस्टम चेक हो रहा है। तो अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है दोस्तों सोगना जाने की, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी ताई जी के साथ। ताई जी का घर है सोगना में। तो अभी लक्की भी आ रही है और ताई जी भी, ये पूजा करके आएंगे नीचे। तो इनका जो घर है वो सोगना में है और मकान इनका जो है कि गौचर में है, देहरादून में भी है। ताई जी टीचिंग लाइन में है और ताई जी पढ़ाते हैं हिंदी। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोगना में और ताई जी को और लक्की को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब ये जाएंगे यहाँ से ऊपर, क्योंकि यहीं ऊपर इनका घर भी है। तो ठीक है, जल्दी आना नीचे। ठीक है, ठीक है, बाय। तो चलिए जी मैं भी पहुंच गया हूं। तो अब चलते हैं घर पे। मैंने वहां जाना था दोस्तों उनके घर पे, लेकिन यहाँ पे काम भी बहुत है। वैसे भी आज मेहंदी है। कल रात को आपने देखा होगा खतरनाक वाली बारिश हुई थी और अभी थोड़ी सी मौसम ठीक ठाक लग रहा है। सुबह के टाइम पे धूप तो लगी हुई है, फिर शाम तक पता नहीं, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अभी चलते हैं घर। तो ये है गाइस राखी भाई की कलाकारी। ये देखिए बिल्कुल खीरा और टमाटर से बनाया है राखी भाई ने। अभी दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे बन रही हैं अभी रोटियाँ। तो आज जो है कि जो हमारे परिवार के हैं बस उन्हीं के लिए यहाँ पे रोटियाँ बनेंगी। और यहाँ पे हमारे छोटे गोला यूट्यूबर भी पहुंच गए हैं, सूरज। तो भाई को भी सपोर्ट करना, भाई का चैनल भी मेंशन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा छोटा भांजा भी पहुंच चुका है, केशु। और ये है हमारे दीदी जी जिन्होंने हमको सरप्राइज दिया है। पहले ये मना कर रहे थे कि हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन अचानक से जब हमने इनका चश्मा पहचाना तो हम जान गए थे नीचे से कि हमारी दीदी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और हमारे बीच भाई जी पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग से, वो खंडारे में रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आप पहुंचे यहाँ पे। तो कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यार फीलिंग बहुत वेल हो रही है, वेल आ रही है। और ऐसा लग रहा है यार कि ये गैदरिंग का एक माहौल बना है और सभी अपने भाई एवं बहनें जितने भी जानने वाले उनसे परिचय हो रहा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आगे बहुत तगड़ा डांस होने वाला है भैया जी का। भैया जी बहुत खतरनाक डांस करते हैं गाइस। अभी भैया जी का डांस बताएंगे आपको। और भैया जी जो है कि पुलिस में रहते हैं और भैया जी की बॉडी देखिए बिल्कुल सलमान खान वाली। ये है मेरे भांजा दीपक पासवान, ग्राम कंडारा।
तो भैया जी आए यहाँ पे, हम भैया जी का वेट कर रहे थे क्योंकि भैया जी जहाँ जाते हैं वहाँ माहौल बना देते हैं। ये तो खैर आपका प्यार है। और जो अभी इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो मामा जी है मेरे, और मामा का प्रेम है कि जो हर समय हर पल हमें याद करते हैं, सौभाग्य है हमारा। और देखो आगे का माहौल कैसे होता फिर। बाकी भाई जी ऐसा माहौल बना देते हैं, जो डांस नहीं भी करेगा वो भी डांस करने लग जाता है। तो अभी आगे बताएंगे आपको वीडियो में। अभी तो यहाँ पे तैयारी हो ही रही है दोस्तों। बाकी चारों तरफ देखिए अंधेरा तो हो चुका है, धीरे धीरे यहाँ पे मेहमानों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। और इस साइड जो है कि अभी खाने की व्यवस्था हो चुकी है सभी की, और यहाँ पे जीजा जी तो आज लगे हुए हैं सभी लोगों की व्यवस्था करने में। तो हमको ऐसे आदमी जरूर चाहिए जो कि सबकी व्यवस्था करे, क्योंकि हम तो सभी लोग व्यस्त हो रखे हैं, लेकिन जो हमारे जीजा जी हैं वो लगे पड़े हैं बहुत देर से काम में। तो चलिए अभी इस साइड तो व्यवस्था हो चुकी है सभी की। व्यवस्था तो होगी, लेकिन अभी जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं, धीरे धीरे व्यवस्था बन रही है और बहुत अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे। माहौल बहुत सुंदर है और मुझे आपको देख के जो बड़ी खुशी हो रही है। धन्यवाद। आपको देख के, आपके गाँव को देख के बड़ी प्रसन्नता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पे मिलिए दूल्हे भाई से, तो कुछ कहना चाहोगे आप? अभी कुछ नहीं, बाद में बोलेंगे हम। कैसा लग रहा है, मतलब माहौल देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिल गार्डन हो रहा है माहौल दिल गार्डन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो है कि कंडारा से हमारे बड़े भाई भी आ रखे हैं। तो यहाँ पे भाई जी और सामने पे जो भाई जी हैं जो कि पुलिस में सर्विस दे रहे हैं अभी, तो दोनों भैया हैं हमारे। तो मामा जी ने भी आना था, लेकिन मामा जी का थोड़ी सी स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसीलिए मामा जी नहीं आए। तो अभी भैया जी से ही पूछेंगे, क्योंकि भैया जी भी शायद से 2-3 महीने पहले आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम पे मैं भैया जी से मिला नहीं था, आज मिल रहा हूँ। तो अभी भैया जी से पूछते हैं कैसा माहौल है, शादी की जो चहल पहल है वो कैसी लग रही है भैया जी को? बहुत अच्छी चहल पहल हो रही है और हमें खुशी है कि मैं अपने ननियाल में आया हूँ आज, और अपने सारे भाइयों से मिलके बहुत खुशी है। और सारे भाई सबसे बड़े मौसियों में, मेरी मम्मी में, सब मौसियों में सबसे उनके लड़के में सबसे बड़ा लड़का मैं ही हूँ। और सारे भाइयों से बहुत खुशी हो रही है। बचपन में मैं यही खेला, सारे जगह अपनी नानियों के साथ में, यही अपने मामाओं के साथ में वही खबर, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद आपका। अभी आगे चलेंगे दूल्हे जी की बहन के पास, और जो हमारी सबसे बड़ी दीदी है उनके पास चलेंगे, उनसे भी थोड़ी सी सवाल जवाब करेंगे यहाँ पे। तो जैसे दीदी जी अभी शादी की चहल पहल हो रही है, तो आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, मेरे भाई की शादी हो रही है। इतनी खुशी। तो यहाँ पे एलिस भाई भी जुड़ चुके हैं, तो एलिस भाई से पूछेंगे कैसा माहौल हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी रात को जब यहाँ पर मौसम बनेगा उस तो वो मजा ही अलग होगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हम तो खाली रात के लिए आए हैं। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मुझे इस शादी में बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। पहली बार जॉइंट फैमिली के साथ इतना अपनापन एक्सपीरियंस किया। मतलब इस शादी के अलावा मुझे अपनापन इससे ज्यादा कहीं नहीं लगा। मतलब अपने गाँव में मैं बहुत शादियों में गई हूँ, बट मुझे इस वाली शादी में सच में बहुत मजा आया। Please do like, share and subscribe to UK 13 Saklani Vlog and keep supporting by your views. तो बहुत बहुत धन्यवाद छोटू बहन का, जो आपके ब्लेसेस हैं वो हमको आगे चल के बहुत काम आने वाली हैं। तो अभी यहाँ पे ताई जी से पूछेंगे। तो ये दूसरी बारी है जब ताई जी हमारी फैमिली में दूसरी बार शादी अटेंड कर रहे हैं। पहले मेरे भाई की शादी में आए थे और फिर से दूसरे भाई की शादी में आए हुए हैं। तो ताई जी से यहाँ का एक्सपीरियंस पूछेंगे कि गौचर हो गया या आपका देहरादून हो गया, वहाँ की शादियों में और यहाँ की शादियों में कितना ज्यादा अंतर है? बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। हमारा प्यारा बच्चा आगे बढ़े, जो अपनी संस्कृति को आगे लेकर जा रहा है। क्योंकि बच्चों, मैं आप लोगों को एक मैसेज भी देना चाहूंगी इस ब्लॉग के माध्यम से कि हम अपनी संस्कृति को जीवित रखेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और मुझे अपना गांव, विशेष करके अपना ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सारे जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे दैवीय हो या शादी विवाह हो, बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत जगह जाते हैं, इतना ही नहीं, हमने जौनसार में भी शादी अटेंड की है, लेकिन मुझे अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा लगता है। और यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। जो क्षेत्र है भौगोलिक परिस्थिति से भी बहुत खूबसूरत है। मैं अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगी कि वो आपस में अच्छे से मिलजुल कर रहें और अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाएं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी आपका। और अब तक जो है कि हमारे कैमरामैन हमारे छोटे भाई थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, भाई को भी सपोर्ट करे और मुझे भी सपोर्ट करे। तो चलिए जी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाना खिलाने की, वो भी निपटने वाली है धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी मेहमान छूटना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा जो लोड रहता है वो इसी चीज़ का रहता है। तो अभी देखिए सभी लोग तो खा रहे हैं खाना, तो इनको अच्छे से खाना खिलाते हैं। बाकी जो बुज़ुर्ग आदमी हैं जो नीचे नहीं बैठ पाते, उनके लिए वहाँ पे चेयर की व्यवस्था करी हुई है, वो वहाँ पे खा रहे हैं खाना। बाकी यहाँ पे देखिए अभी जो सभी ध्यान हैं वो तो बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। आखिरकार दोस्तों वो दिन भी आ गया जिस दिन की हम बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, बोल रहे थे कि मेहंदी है मेहंदी है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मौसम ने साथ दे दिया। सताना भूल देना मन की बात, दिल में नहीं लुकाना। मैं दिल से तेरे चालू तेरा सिवा के निभालू, तेरे प्यार की नगर में तो बटन को चले चले ज्यादा न बड़ा बाबू है रिश्ते न कर दिल का दरवाजा तू रोज निकल को चले चले ज्यादा न Tira mora mo kote walo pilo kitambara.
चलिए जी, अभी सभी का डांस वगैरह भी हो गया है और अब डीजे बंद हो चुका है। बाकी यहाँ देखिए सोने के लिए हमने यहाँ पे बिस्तर लगा रखा है, क्योंकि अंदर जो कमरे हैं वहाँ मेहमान फिट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे सोएंगे छत में। तो अभी देखिए सभी भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम भी फटाफट से सोने की तैयारी करते हैं।